एक दुरूद है और ब्लेसिंग्स और बेनिफिट्स कितने हैं कि फरमाया दुआओं की हिफाजत करने वाला है दुरूद पाक। अल्लाह को राज़ी करने वाला है और आमाल की पाकीज़गी का सबब है। तो फिर क्यों ना हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। बरसेगी रहमत शहे अबरार बिल यकीन, बरसेगी रहमत शहे अबरार बिल यकीन, मिट जाएगा गुनाहों का काजल दुरूद पढ़, इश्क नबी में झूम के पढ़ते रहो। मुदाम अगरचे कोई कहे तुझे पागल दुरूद पढ़, दुनिया की उलझनों से मिलेगी। तुझे नजात अगर चाहिए, नजात मुसलसल दुरूद पढ़, तो आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुद्ध पाक पालें। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान पाक की कुछ आयतों को सुनते हैं और उन आयतों से मिलने वाला मैसेज समझने की कोशिश करते हैं। आज कुरान पाक का पारा है 11 सूर यूनुस, आयत नंबर 87 की तिलावत सुनेंगे और उसके तहत कुछ मैसेज ऑफ कुरान अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है ना, इला मूसा ही अकीम सलावनी। ये ऐसी कमाल की आयत है कि इस आयत में हम सबको अपने घर का एनवायरनमेंट कैसा रखना है वो गाइड किया गया है। आज घर की डिज़ाइनिंग कैसी हो, घर की कलर स्कीम कैसी हो, घर का फर्नीचर कैसा हो, एम्बियंस कैसा हो, एलिवेशन कैसा हो, उस पर बहुत डिस्कस होती है। घर के अंदर माहौल कैसा हो, घर वालों का आपस में इंटरेक्शन कैसा हो। हमारी शरीयत, हमारा कुरान हमसे क्या चाहता है। एक्चुअली दिस टुडेस टॉपिक, ठीक है। अब ज़रा पहले इसका तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, आसान तर्जुमा। कुरान कंजुल इरफान, और हमने मूसा और उसके भाई को वही भेजी कि मिस्र में अपनी कौम के लिए मकानात बनाओ और अपने घरों को नमाज की जगह बनाओ और नमाज कायम रखो और मुसलमानों को खुशखबरी सुनाओ। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि ये कुरान ने जो हज़रत मूसा अलसलातो अस्सलाम को अल्लाह करीम ने जो यूं समझिए ऑर्डर दिया या उसकी गाइडलाइन दी, वो क्या है। इंशाल्लाह इसको हम समझते हैं। पहले एक बात समझ लीजिए कि अल्लाह करीम की हमारे पास हम पर करोड़ों नेमतें हैं। एक अहम तरीन नेमत हमारा घर भी है। घर चाहे झोपड़ी की सूरत में हो, महल हो या छोटा हो, है बड़ा हो, आलीशान घर हो, घर आखिर घर ही होता है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी ए पाक जब बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो कितनी खूबसूरत दुआ है वो फरमाते। ये दुआ भी है और हम सबके लिए मैसेज भी है। अल्लाह के नबी दुआ फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह ला अतना व सकाना व कफ़ाना। तर्जुमा क्या है? सब तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया, हमारी ज़रूरत पूरी फरमाई और हमें ठिकाना अता फरमाया। कितने ऐसे हैं जिनके पास बकदरे किफ़ायत असबाब नहीं, कितने ऐसे हैं कि जिनका कोई घर नहीं है। ये घर मिलना भले आप किराए के घर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, छत है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। आज भी कितने लोग हैं जो बेघर हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। क्या हमने इस बात पर कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने हमें घर दिया है, हमें बेघर नहीं बनाया है। घर बहुत बड़ी नेमत है। कुछ लोग जो ट्रैवल करते हैं मेरी बात जल्दी समझ जाएंगे। हम दुनिया भर में ट्रैवल कर लें, आप पंजाब जाएं, पाकिस्तान के किसी शहर जाएं या दुनिया में कहीं ट्रैवल करें, जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो 5 स्टार होटल में रहें, बेहतरीन घरों में रहें, मगर जो लुत्फ़ और सुकून अपने घर आकर एक इंसान की फीलिंग बनती है कि मैं अब अपने घर में हूँ। बेशक वो घर छोटा सा हो, छोटा सा बिस्तर क्यों ना हो। वो कहते हैं ना, जैसी नींद अपने बिस्तर पर आती है वो दुनिया में आपको किसी भी लग्जरी घर पे भी या किसी भी नरम बिस्तर पर नहीं आती। ऐसा ही है, ये नेमत है। अपने घर में आकर बंदा एक सिक्योरिटी फील करता है। अब ज़रा इस बात को समझिए कि अल्लाह करीम ने हम पर एहसान कितने किए हैं। इस दुनिया में कितने जानवर, मूजी, कीड़े, सांप, बिच्छू, शैर जो इंसानों को तकलीफ़ पहुंचाने वाले हैं। अगर वो हमारे घरों की तरफ, हमारे मोहल्लों में आ जाए तो कितना बड़ा मुश्किल हो जाएगी। घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा ना। मगर कोई तो है ना जिसने इन सबको हमारी आबादियों से रोक रखा है। राइट लेफ्ट कई जगहों
पर ये जानवर पाए जाते हैं। आसपास जंगलात हैं, शहरों के आसपास, मगर वो आबादियों की तरफ नहीं आते। ये अल्लाह करीम है जिसने इन आफतों, बलाओं, इन मुश्किलों को हमारे घरों से, हमारी सोसाइटी से रोका हुआ है। हम अपने घरों में सुकून पाते हैं, मगर क्या कभी सुकून का शुक्र अदा किया है? नबी ए पाक की इस दुआ का एक जो छोटा सा हिस्सा है ना, इसको बार बार पढ़ते रहा करें। अल्हम्दुलिल्लाह लदी कहाना व आवाना मिलकर पालें। अल्हम्दुलिल्लाह ल खाना व आवाना। इसका माना क्या है? तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो जिसने हमारी ज़रियात पूरी फरमाई और हमें ठिकाना अता फरमाया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें अपने घर में और बरकते नसीब फरमा, हमारे घर में हमारी हिफाजत फरमा, हमारे घर वालों पर रहमत की नज़र फरमा। ए अल्लाह, दुनिया में ठिकाना दिया है, जन्नत में भी ठिकाना अता फरमा। शुक्र अदा करोगे ना, कहते हैं ना लशक तुम अजीदकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, मैं तुम्हें और अदा करूँगा। जो बड़े बड़े घरों में रहकर भी कुछ लोग नाशुरे हैं और कुछ छोटे से बिस्तर पर सोकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। कमाल तो ये है ना कि शुक्र ज़बान पर हो, शिकवा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जो टॉपिक है एक्चुअली कि घर के अंदर का माहौल ये कितना ज़रूरी है। अच्छा होना, नेक माहौल होना, नबी ए पाक की हदीस है। सलामत रज फितना फरमाया। फितनों में सलामती की राह ये है कि बंदा अपने घर को लाजिम पकड़ ले। एक बार नबी पाक सलातो सलाम ने फितनों का जिक्र किया तो हज़रत उकमाबा बिन आमिर रदिल्लाहु ताला ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त नजात कैसे होगी जब फितनों का दौर आ जाएगा? क़यामत के करीब फितनों का दौर होगा। तो नबी पाक ने एक फार्मूला दिया। आका ने फरमाया, अमलिका अलसान, जब फितने फैल जाए तो 3 काम करना, ठीक है? अपनी ज़ुबान को अपने काबू में रखो, वसाका, तुम्हारा घर तुम्हें काफ़ी हो, ज़्यादा बाहर ना निकलो, घर के अंदर वक्त गुजारो। फिर फरमाया, वाला खती, अपनी खताओं पर आंसू बहाते रहो। फितनों का दौर हो तो अपनी ज़ुबान काबू में रखनी है, अपने गुनाहों पर रो कर माफ़ी मांगते रहें और अपने घर में रहें। अच्छा, ये तो हदीसे पाक है। अब उल्मा फरमाते हैं कि ये शायद हमारे माशरे के लिहाज से ये हदीस इस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि आज कई लोगों के घरों का माहौल ऐसा है कि बंदा बाहर रहे तो शायद फितरनों से बचा रहे। घर के अंदर लड़ाई है, झगड़े हैं, अमनो सुकून नहीं है। घर में पहुंचते ही दरवाज़ा बंद करके इंसान वो गुनाह कर रहा है कि जो बाहर नहीं करता। बाहर पूरा दिन बामौकात कामकाज में बिजी है तो उन गुनाहों का मौका नहीं मिल रहा, मगर घर के अंदर जाकर जब अपने रूम में है तो अब जनाब उसको वो कुछ करने का मौका मिल रहा है जो अल्लाह को नाराज करने वाला काम है। नबी पाक तो फरमा रहे हैं फितनों के दौर में घर को लाजिम पकड़ो, मगर क्या घर ऐसा बनाया हमने कि जो फितनों से महफूज हो? हैं कई घर ऐसे हैं जहाँ गीबतों का बाजार है, कई ऐसे हैं जहाँ माँ बाप के साथ बच्चों की बदतमीजियाँ हैं, कई ऐसे हैं जब भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ बैठे हैं। घर के अंदर जाते ही जनाब फैमिली के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि वहाँ एक दूसरे की गैबतें हो रही हैं। नहीं, घर तो फितनों से बचने की जगह थी, घर तो सुकून की जगह थी। घर तो ऐसा होना चाहिए कि घर में जाए तो बंदा सोचे मैं रहमत वाली जगह पर आ गया हूँ।